क्या हुआ अम्मा? अब बता भी दो ना, रो क्यों रही हो? तेरी माँ पर तोहमत लगा कर गई है वो। अरे इतनी बड़ी तोहमत। चाँद कहती है उसके पैसे चुराए हैं मैंने, अपनी माँ को चोर कहती है। देखो ये जमाना आ गया है कि औलाद अपनी माँ को चोर डाकू कह रही है। कहती है 12,000 रुपए उठाए मैंने। अब सोचो कि उसके पास 12,000 रुपए आए कहाँ से। कमेटी तो उसकी खुलने का नाम नहीं ले रही। तो तफ्तीश करना जरा, ये 12,000 रुपए कहाँ से आए? मियाँ तो उसका कुछ दे नहीं रहा, तो फिर कौन उठा रहा है ये खर्चे? वाह, अब तुम जो उसके किरदार पे तोहमत लगा रही है वो। अच्छा, ज्यादा साइड न ले तो उसकी। देखो अम्मा, मैं सच्ची बात करता हूँ, चाहे किसी का कलेजा जले। और एक और बात मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ, पैसे सज्जू ने चुराए। एक नंबर का चोर है साला जलील। वो चोटा तो मेरे मुरादाबादी बर्तन कौड़ियों के भाव बेच आया है मोहल्ले में। अल्लाह खारत करे उसको, हाथ टूटे इसके कमबख्त ना हो तो। मत दो कोसते, उनके सर पे है कौन? यतीमों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं मेरे बच्चे यहाँ। बाजी ये बताओ, तुम्हारे पास 12,000 रुपए आए कहाँ से? वो सगीर के यहाँ की एक चूड़ी थी, खूब ठुसी ठुसी सी। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि अम्मा ने पीतल के जेवर पे सोने का पानी चढ़ाकर जहेज में दे दिए मुझे। वो तो मैं एक दफा सुनार को देने गई तो वो हंसने लगा और कहने लगा कि इसकी बजाय तो दुआएं ले जाओ तुम बीबी। मुड़कर जाने लगी तो कहने लगा ले जाओ कुछ पैसे, बकरा ईद के अपनी गाय के गले में डालूंगा ये जेवर। सोचो जरा, 2 कौड़ी की इज्जत रहेगी अम्मा के इस जेवर की वजह से। तौबा 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 तौबा, भाई बड़ी झूठी लपाड़न है तू दिलशाद। ठीक है जेवर सस्ते जरूर थे, मगर ऐसा भी नहीं कि पीतल के जेवर पर सोने का पानी फिरवा दिया। तेरे अब्बा खुद खरीद के लाए थे लियाकताबाद के सराफा बाजार से। अरे अपने दिल्ली वालों की दुकान थी, चांदनी चौक की। अरे अम्मा बस छोड़ो, जाने दो, रहने दो। तुम ही घुसी हुई थी मेरी अलमारी में, तुम ही ने मेरे पैसे चुराए हैं। अच्छी तरह जानती हूँ तुम ही चोर हो। जुबैर कह दे इनको सीधी तरह पैसे मेरी हथेली पर रख दे, वरना बहुत बुरी पेश आऊंगी। सीधी थाने जाकर दम लूंगी। घास चर रही हो क्या तुम? सब तुम पे थूकेंगे। कहाँ है वो चोर? 2 कान के नीचे रख के दूंगा, सब सच उगल देगा। दिलशाद बख्शिश नहीं होगी तेरी आखिरत में। बख्शिश तो चोरों और लुटेरों की भी नहीं होगी आखिरत में। सऊदिया में तो सीधा हाथ काट देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। बड़ी बेगैरती है बाजी, अपनी सगी माँ को चोर कह रही हो तुम। बता रही हूँ मैं, किसी ने अपनी तफ्तीश में मेरे बेटे पे हाथ उठाने की कोशिश की ना तो उसके हाथ तोड़ दूंगी। मेरे मुंह न लगना दिलशाद, मैं बड़ी टेढ़ी औरत हूँ। खुदा पाक की कसम, मैं तो थाने जाऊंगी। किसमें हिम्मत है रोकना है तो रोक ले मुझे। बाजी तुम तो बड़ी मिस्कीन थी, मन का जज्बात बनी रहती थी। क्या हो गया तुम्हें? किसकी जबान बोल रही हो तुम? होश करो तुम। सीधी तरह बता दो मेरे पैसे कब मेरे हाथ में दोगे? 3-4 दिन में आ जाएंगे। 3 दिन से ऊपर हुए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय भैया ये तो वही मसल हो गई, कमबख्ती जो आवे ऊंट चढ़े कुत्ता काटे। अब अम्मा तुम भी सच बता दो, पैसे कहाँ रखे? एक रख के दूंगी तेरे मुंह पर। तू भी मुझे चोर समझ रहा है? तो क्या हो गया, तुमसे भी गलती हो सकती है, पैसे ले सकती हो तुम। बस कुरान उठवा ले अब तू मुझसे, और मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ शहर की आंखों में काजल फैला, गिरती पड़ती वैसे कुछ चीजें लेनी है मैंने, तुम चलोगे तो थोड़ी सी आसानी रहेगी ना। जागते लम्हों ने फिर ये सोचा, नींद का कैसा उलझावा है, ख्वाब है या फिर बहकावा है। आप ही दरवाजा खोलो।
آپ پلیز دروازہ کھولو. آپ آئی ایم سوری, پلیز دروازہ کھولو. جو تھا کر دیتی ہے سب کچھ, بھیگتی شام کی تنہائی بھی. آپ ہی دروازہ کھولو پلیز. آپ ہی دروازہ کھولو پلیز. آپ ہی جیسے کوئی گہرا پچھتاوا ہے, خواب ہے یا پھر بہکاوا ہے. ٹوٹے جسموں کی خاموشی, ٹھہرے پانی کے جیسی ہے. الجھی سلجھی باتیں ہیں یا اپنی ذات کا پھیلاوا ہے, خواب ہے یا پھر بہکاوا ہے. عجیب سا رشتہ ہے میرا اور تمہارا, کبھی دوست کبھی